हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पॉकीमॉन फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली। लेकिन ये पॉकीमॉन फैक्ट्स थोड़ी सी पॉकीमॉन थ्योरीज से भी कनेक्टेड रहेंगे एंड कैसे वो तुम लोगों को वीडियो के अंदर पता चलेगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 10 ऐसे पॉकीमॉन थ्योरीज को डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली फैक्ट है। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले एक प्रमोशन टाइम, एंड ये प्रमोशन मैं खुद का ही करता हूँ। तो मैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे अभी एक रॉकेट लीग का मैं इवेंट करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो उसमें अगर तुम लोग पार्टिसिपेट करना चाहो तो तुम लोग भी आ सकते हो डिस्कॉर्ड सर्वर पे। एंड नाउ लेट्स हेड ऑन टू आवर पॉकीमॉन फैक्ट्स। सो नंबर 10, सो ह्यूमंस एक्चुअली एक डिवॉल्व पॉकीमॉन है। एंड ऐसी बहुत सारी थ्योरीज है कि ह्यूमंस एक्चुअली पॉकीमॉन के एक डिवॉल्व फॉर्म है। एंड यहाँ पे एक और बहुत ही वियर्ड थ्योरी थी, इसको मैंने कल ही देखा था कि जो ह्यूमंस है वो पॉकीमॉन के प्लैनेट पे गए थे एंड वहाँ से वो इनहैबिटेंट किए पॉकीमॉन्स को। एंड हु नोस ये थ्योरी कभी न कभी सच हो जाए। लेकिन जब लेजेंड ऑफ आर्कियस आएगा वहाँ से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि ये थ्योरी एक्चुअली क्या सच है या फिर नहीं। बट अभी फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब मैंने बोला कि ह्यूमंस एक डिवॉल्व फॉर्म है पॉकीमॉन के, तो मैंने ये कैसे बोल दिया। तो देखो, बहुत सारे ऐसे पॉकीमॉन होते हैं जो पहले ह्यूमन रहते हैं लेकिन वो मरने के बाद या फिर कोई और चीज के कारण वो पॉकीमॉन बन जाते हैं। एग्जांपल में तुम पैंथम को ले सकते हो, कटाबरा को ले सकते हो। तो ये सब कुछ पॉकीमॉन है जो एक्चुअली ह्यूमन हुआ करते थे लेकिन अब वो ह्यूमन नहीं है। नंबर 9, मिसिंग नो क्या एक ग्लिच था पॉकीमॉन के अंदर। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मिसिंग नो सिर्फ और सिर्फ एक ग्लिच था या फिर पॉकीमॉन कंपनी ने इसको डाला था खुद से। अब देखो, मिसिंग नो एक ग्लिच की तरह ही आता है पॉकीमॉन गेम्स के अंदर। देखिए, उसका जो पूरा फॉर्मेट होता है ना, वो बिल्कुल एक असली पॉकीमॉन की तरह लगता है लेकिन वो एक्चुअली कोई असली पॉकीमॉन है नहीं। ये पॉकीमॉन कंपनी ने फिर क्यों डाला था इसको। अब देखो, मिसिंग नो को फाइंड करना बहुत ही रेयर होता है एंड मिसिंग नो पॉकीमॉन गेम्स में कैसे आया ये किसी को भी नहीं पता है। क्या ये कुछ छोटा सा ग्लिच था पॉकीमॉन के गेम्स के अंदर। देखो, अभी मैक्सिमम लोग तो यही बोलते हैं कि पॉकीमॉन के गेम्स के अंदर ये ग्लिच था। लेकिन ये बात सोचो, अगर ये सिर्फ और सिर्फ ग्लिच था तो ये ग्लिच होके बिल्कुल प्रॉपर वे में कैसे आ जाता है। यानी कि ऐसे नॉर्मल वाइल्ड पॉकीमॉन अपेयर होते हैं, देखो डिट्टो ये भी ऐसे अपेयर होता है एंड इसका जो पर्टिकुलर नाम है वो भी आता है मिसिंग नो। देन ये कैसे हो सकता है इसको पॉकीमॉन कंपनी ने खुद से नहीं डाला है। तो देन देखो, मेरे अकॉर्डिंग पॉकीमॉन कंपनी ने इसको खुद से एज ए हिडन पॉकीमॉन डाला था एंड बाद में शायद से पॉकीमॉन कंपनी इसको रिमूव करना चाहती हो। दैट्स वाई इसका कभी भी ऑफिशियल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। सो नंबर 8, कंगेस खान Q1 की मदर है। ऐसे की बहुत सारी ऐसी थ्योरीज होती है कि Q1 की जो स्केल होती है वो कंगेस खान की होती है एंड Q1 का जो मदर होती है वो कंगेस खान ही होता है। देन ये भी एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है बिकॉज तुम उसकी अगर डिज़ाइन भी देखो तो वो भी सेम है एंड देखो उसकी जो ग्रोथ की लाइन है वो भी बहुत सारा ऐसे क्लू देता है कि ये बात सच हो सकता है। नंबर 7 पे एक फैक्ट एंड थ्योरी आती है कि पॉकीमॉन का जो इवोल्यूशन है क्या वो असलियत में पॉकीमॉन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्योंकि देखो, एनिमे के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे अनइवॉल्व पॉकीमॉन को भी देखा है जो एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड इवन दो तुम गेम्स के अंदर भी सही स्ट्रैटेजी यूज़ करो देन जो अनइवॉल्व पॉकीमॉन होते हैं वो भी बहुत ही काम के होते हैं। देखो, पॉकीमॉन की इवोल्यूशन भली स्टैट्स रेस करती हो पॉकीमॉन की, लेकिन जो मेन चीज़ है वो स्ट्रैटेजी। किसी भी गेम्स के अंदर या फिर एनिमे के अंदर तुम्हें अगर अच्छी स्ट्रैटेजी देखने को मिली है देन पॉकीमॉन जो जीतते हैं अपने स्किल्स एंड स्ट्रैटेजी का जीतते हैं। उसके पास मूव सेट अच्छी हो, तुम्हारी स्ट्रैटेजी अच्छी हो, उसके पास एबिलिटी तुम सही रखो देन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा पॉकीमॉन इवॉल्व है कि नहीं है, वो दूसरे पॉकीमॉन को डिफीट कर देगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एनिमे के अंदर एश का पिकाचू। नंबर 6, गेंगार इज डेड क्लेफेबल। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं गेंगार शैडो है क्लेफेबल का। तो देखो, एक्चुअली गेंगार भी एक शैडो पॉकीमॉन है। इन लोगों का डिज़ाइन भी अगर देखा जाए तो बहुत हद तक सिमिलर है इन लोगों के डिज़ाइन भी। एंड असलियत में जो क्लेफेबल जब मर जाती है फिर वो गेंगार में कन्वर्ट हो जाती है। देन देखो, थोड़ी बहुत यहाँ पे पॉसिबिलिटी है लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इनका जो प्री इवोल्यूशन फॉर्म है फिर उनका क्या होगा। एंड यही एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो इस थ्योरी को थोड़ा मैसअप कर देती है। सो नंबर 5 पे एक ऐसा थ्योरी आता है जो शायद से सच ना हो कि देखो, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि पॉकीमॉन के अंदर जो वॉर हुआ था उसके अंदर एश के फादर ने भी पार्टिसिपेट किया था एंड वहाँ पे वो शायद से मर गए होंगे। लेकिन क्या पॉकीमॉन के एनिमे के मेन कैरेक्टर के साथ पॉकीमॉन कंपनी ऐसा करेगी? वेल देखो, आई डोंट थिंक सो। ऐसा कुछ होना चाहिए। वो बस एक डेडिकेट ट्रेनर होंगे जो अपने पॉकीमॉन ट्रेनर की सफ़र को अभी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब देखो, इसकी सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है एंड नंबर 4 पे भी वही चीज़ आता है। एंड देखो, नंबर 4 पे मैं कहना चाहूँगा कि एश के जो फादर है वो शायद से एश के फाइनल बॉस हो सकते हैं। एंड देखो, फाइनल बॉस से मेरा मतलब है कि एश के फाइनल चैलेंजर, यानी कि एश ने सबको डिफीट कर दिया या फिर एश मान लो पॉकीमॉन मास्टर बन गया। फिर क्या एश को पता चलेगा कि उसके डैड भी बहुत ही बड़े पोस्ट पे है एंड शायद से ऐसा भी हो सकता है कि उसके डैड भी पॉकीमॉन मास्टर हो एंड एश वर्सेस हिज डैड। फिर एक बहुत ही अवेटेड चीज़ होगी
एंड नंबर 3 पे भी ऐश के फादर से थोड़ा बहुत एक डिबंक थ्योरी यूज़ करते हैं। एंड डिबंक से मैं मतलब है कि हाँ भाई ये सच नहीं है, तो इसको भी जरा हम डिस्कस करते हैं। तो देखो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मिस्टर माइम ऐश के फादर है, पर भाई ये कैसे हो सकते हैं। देखो ऐश ने मिस्टर माइम को कैच करके लाया था। अब देखो मिस्टर माइम बहुत ही अच्छा पॉकीमॉन है, दैट्स व्हाई ऐश की फैमिली का एक पार्ट बन गया जस्ट लाइक पीकाचू। देन तुम ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हो कि ऐश के फादर मिस्टर माइम है। अब देखो ये बहुत ही लॉजिकलेस बात है, लेकिन या फिर भी भाई बहुत सारे फैन थ्योरीज है जो लाइक ऐसे बोलते हैं। सो नंबर 2 पे आता है कि हो ने ऐश को ऐसा कुछ गिफ्ट कर दिया जिससे ऐश की कभी एज इंक्रीज ही नहीं होगी। एंड देखो ये थोड़ा बहुत सच भी हो सकता है, लेकिन जो अलोला में ऐश किया था तब ऐश 11 साल का हो चुका था। देन यहाँ से तुम बोल सकते हो कि ऐश की एज इंक्रीज हो रही है, लेकिन बहुत ही लंबे समय के बाद, बिकॉज एनिमे के अंदर भी तुम लोगों को टाइम स्पैन थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। एंड उसके बाद भी ऐश की एज इंक्रीज नहीं होती, बट यह अलोला में दिखाया गया था हम लोगों की ऐश की एज 11 हो चुकी है। बट स्टिल क्या ये थ्योरी सच हो सकता है कि हो के कारण ऐश की एज अभी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है। देन देखो मेरे ख्याल से ये सच आई गेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो बेसिकली इसका एक जो रीज़न है कि पॉकेमॉन के राइटर्स कभी पॉकेमॉन को ख़त्म करना चाहते नहीं है, दैट्स वाई मे बी ऐसा हो सकता है। सो नंबर 1 पे एक डिबंक थ्योरी आता है, वो है ऐश की कोमा थ्योरी। एंड क्या ऐश सही में कोमा में है? तो भाई बिल्कुल भी नहीं, ऐश कोमा में नहीं है। तो बेसिकली पॉकेमॉन की जो एनिमे है वो कैसे हो सकती है? तो बेसिकली वो एक साइलेंट हिल की तरह हो सकती है। अब देखो साइलेंट हिल से मेरा मतलब है कि पॉकेमॉन एनिमे में कोई भी डार्क चीज़ देखने को नहीं मिलती है, दैट्स वाई यहाँ पे इस थ्योरी को भी तुम लोग लाइक सच नहीं मान सकते हो। देन या ये एक बेसिक रीज़न था इस थ्योरी के लिए। एंड देखो इस वीडियो के अंदर मैंने 10 ऐसे थ्योरीज को डिस्कस किया जो एक्चुअली फैक्ट है, एंड कुछ थ्योरी डिबंक भी थे इस वीडियो के अंदर। सो या अब तुम लोग बोलना कि इनमें से तुम लोग को सबसे फेवरेट थ्योरी कौन सा है। एंड या आज के पॉकेट क्वेश्चन तुम लोग के सामने है, एंड पिछले पॉकेट क्वेश्चन के विनर्स भी। और या मैंने अभी कुछ दिनों से नोटिस किया है कि चैनल की रीच थोड़ी सी डाउन जा रही है, तो या तुम लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियोज़ को ताकि यह रीच वापस आ पाए। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन दिस इज इट, गैलेक्सी साइनिंग आउट।